हमारे साथ डायरेक्टर एम्स डॉक्टर तनुजा मैम मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि नीम को लेकर नया शोध शुरू हुआ है जो कि क्या कोरोना में लाभदायक हो सकता है। मैम, नीम को लेकर आप लोगों ने क्या शोध किया है और कब तक जो है इसके शोध की कुछ परिणाम आने की उम्मीद है? जी, नीम जो भारतवर्ष में एक जो इंडियन मार्गोसा नाम से जाना जाता है और भारतवर्ष में सहजता से बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो सकता है। इस नीम में कई सारे गुणकारी तत्व है जो कड़वा तिक्त रस का है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जो कड़वी चीज़ें हैं उसमें बुखार कम होने की क्षमता है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है। तो ये देखते हुए नीम को एक अगर अच्छी क्वालिटी से स्टैंडर्डाइज करके अगर नीम का हमने गोली बनाई उसकी और उसको एक साइंटिफिक रिगर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना काल में लोगों को एक एविडेंस चाहिए, केवल शास्त्रोक्त है और एक्सपीरियंस में है तो लोग पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, तो उन्होंने ESIC फरीदाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है उनके साथ मिलके उनके डीन की सहमति से और हमारा जो एथिक्स कमिटी है उनके अप्रूवल से और जो एक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए जो एक नियम है कानूनी CTRI रजिस्ट्रेशन करके हमने एक क्लिनिकल ट्रायल का डिज़ाइन बनाया है जिसको आज जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डबल ब्लाइंड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। तो हमने ये नीम की गोली हेल्थ केयर वर्कर पे देके 2 बार देने से उसका प्रिवेंटिव क्या असर होते, प्रतिबंधात्मक उपचार, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे माना गया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर कोरोना के बिल्कुल नज़दीकी से इवन PPE भी उन्होंने पहना तो दे आर कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क ग्रुप और उनका कोरोना से इन्फेक्शन करने का जो प्रमाण है वो 18% to 36% ऐसे सभी जगह ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में भी है। तो उनको प्रोटेक्ट करना, जो रक्षकों की रक्षा करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य हमने समझा। एक बात बताएं कि अगर इस ट्रायल की बात करें, कितने दिनों का ट्रायल है और कब तक इसके परिणाम आने की उम्मीद है? जी, ये जो ट्रायल है डबल ब्लाइंड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल विद द नीम extract which standardized with the active ingredients and the bitterness also, तो ये 28 दिनों तक एक्चुअल हम देंगे और उसके बाद जो पोस्ट इंटरवेंशन फॉलोअप भी 28 दिन देखेंगे। और इसकी एक बात ये है जो साइंटिफिक पैरामीटर्स जो है कि जिनको हम इम्यूनिटी के मार्कर, इन्फ्लेमेशन के मार्कर, RT-PCR पहले देख के ये पूरा साइंटिफिक स्टडी हम पहले और बाद में ऐसे करके इसका हम प्रभाव देखना चाहते हैं, प्रतिबंधात्मक प्रभाव, प्रोफिलैक्टिक इफेक्ट हम देखना चाहते हैं। मतलब मान के चलें कि अगले 1 महीने में ये पता चल जाएगा कि नीम कारगर है या नहीं है। ये अगर मान लीजिए कारगर होता है तो क्या ये नीम का कैप्सूल लेने के बाद लोगों को कोरोना नहीं होगा या फिर जिनको कोरोना हो गया है उनके लिए एक तरह से इम्यून बूस्टर का काम करेगा? ये हमारा हाइपोथेसिस है कि अगर ये कारगर हो गया तो हमें प्रतिबंधात्मक जितने भी हम उपचार कर रहे हैं उनके साथ साथ अगर ये भी लिया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, लेकिन ये हम केवल एनालिसिस के बाद बता पाएंगे। ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, हम मान रहे हैं कि नीम कारगर होगा। ये 1 महीने के बाद हम जरूर बता पाएंगे साइंटिफिकली, और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो 1 महीने के बाद हम डेटा कलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे कि 1 महीने के बाद क्या इन लोगों में प्रभाव हुआ। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम बता पाएंगे अचूक कि इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये हो सकता है। तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि नीम भी कारगर साबित होगा और उसको लेके तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।